दोस्तों फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल चालू हो गई है और नो डाउट ये 5-7 दिनों की सेल पूरे साल की सबसे बड़ी सेल होती है। अब कुछ सेलर्स को इस सेल से काफी बेनिफिट होने वाला है और उनकी सेल्स में भी उन्हें काफी ग्रोथ मिलेगी, लेकिन कुछ सेलर्स को इस सेल से कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला और उन्हें उनकी सेल्स में कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा। और कुछ सेलर्स ऐसे भी होंगे जिन्हें सेल में तो ग्रोथ मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली ज्यादा सेल मिलने पर भी उन्हें बहुत कम प्रॉफिट होगा या फिर हो सकता है लॉस भी हो। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और आपको यह भी बताऊंगा कि आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल्स के बारे में बताऊंगा, वही सेम पॉइंट अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पर भी वैलिड होगी। तो इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल का मार्केट में काफी हाइप बना हुआ है और इस वक्त आपने खुद भी देखा होगा कि फ्लिपकार्ट इस वक्त काफी एडवर्टीजमेंट कर रहा है बिग बिलियन डे सेल के बारे में। आप यूट्यूब चला लो, आप फेसबुक चला लो या फिर आप इंस्टाग्राम चला लो, सब जगह आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल का एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के दौरान कस्टमर तो अपना प्रोडक्ट सर्च करने फ्लिपकार्ट पर आएगा ही, और काफी सारे कस्टमर जो फ्लिपकार्ट पर नॉर्मली शॉपिंग नहीं करते वो भी एक बार अपना प्रोडक्ट जो उन्हें खरीदना है वो सर्च करने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के दौरान आएंगे ही। लेकिन अब उससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है फिर नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं उन फ्लिपकार्ट सेलर्स की जो कि नए ऑनलाइन सेलर्स हैं और ऐसी सेल आने पर उन्हें या तो बहुत कम प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अब इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि बिग बिलियन डे सेल आने से पहले फ्लिपकार्ट सभी सेलर्स को प्रमोशंस में ऑप्ट इन करने को कहता है। अब ये प्रमोशंस जो है वो मैंडेटरी नहीं होता सेलर को ऑप्ट इन करने के लिए, लेकिन फ्लिपकार्ट उसे रिकमेंड करता है। अब नए सेलर सोचते हैं कि जब फ्लिपकार्ट किसी प्रमोशन में ऑप्ट इन करने को कह रहा है तो उन्हें वो कर लेना चाहिए, और वो बिना कैलकुलेशन के प्रमोशंस में ऑप्ट इन कर लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मानकर चलिए आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो 1000 रुपीज का और फ्लिपकार्ट ने कहा कि आप बिग बिलियन डे सेल के दौरान उसमें 30% ऑफ वाले प्रमोशन में ऑप्ट इन कर लीजिए, और आपने बिना कैलकुलेशन के 30% ऑफ वाले प्रमोशन में ऑप्ट इन कर लिया। तो अगर 1000 रुपए का वो प्रोडक्ट आपकी सेलिंग प्राइस है तो 30% ऑफ करने के बाद बिग बिलियन डे सेल में वो प्रोडक्ट 700 रुपीज का पड़ेगा कस्टमर को। और तो ये जो 300 रुपए वो फ्लिपकार्ट अपनी जेब से नहीं देगा, वो सेलर ने ही अपने एंड से डिस्काउंट दिया है। अब उसके बाद भी अगर आप फ्लिपकार्ट का कमीशन और फ्लिपकार्ट का शिपिंग चार्जेस घटा दो तो मैं एक एवरेज 200 रुपए मानकर चलता हूं टोटल कमीशन और शिपिंग चार्जेस का, तो 700 में से 200 गए, 500 रुपए नेट बचेगा सेलर को। 500 रुपीज में से भी अगर पैकिंग चार्जेस में 15 रुपए मान लेता हूं तो 485 रुपीज नेट सेलर को बचेगा। मतलब जो वो प्रोडक्ट 1000 रुपए का फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहा था और उसने बिग बिलियन डे सेल में 700 रुपए का कर दिया, उस प्रोडक्ट का सेलर को 485 रुपीज मिलेगा। अब अगर वो सेलर ने वो प्रोडक्ट 350 रुपए 400 रुपए का खरीदा होगा तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सेल भी अच्छी आएगी, प्रॉफिट भी अच्छा होगा। लेकिन अगर वो सेलर ने प्रोडक्ट 450 रुपीज का खरीदा होगा या 500 रुपीज का खरीदा होगा या फिर 600 रुपीज का खरीदा होगा, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना नुकसान होने वाला है। अगर 500 रुपए का भी खरीदा होगा तो हर एक ऑर्डर पर 15 रुपए का नुकसान होगा। मतलब सेल आएगी तो मेहनत अलग और नुकसान अलग। तो इसीलिए यही गलती कर बैठते हैं नए सेलर। वो क्या करते हैं, बिना कैलकुलेट किए प्रमोशंस में ऑप्ट इन कर लेते हैं और उन्हें उनकी मिस्टेक का आइडिया तब लगता है जब उन्हें पेमेंट मिलती है। अब ऑब्वियसली पेमेंट तुरंत तो मिलती नहीं है, 15 दिन बाद मिलती है, तो 15 दिन तक बहुत डिले हो जाता है, बिग बिलियन डे सेल वगैरह खत्म हो जाती है और उन्हें जब पेमेंट मिलती है तब आइडिया लगता है कि उन्हें उस प्रोडक्ट का नेट 485 रुपीज ही मिला है। तो वो सेलर के लिए उस वक्त थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि नए सेलर्स ये मिस्टेक अक्सर करते हैं, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। और अगर आपने कोई प्रमोशंस में बिग बिलियन डे सेल आने से पहले ऑप्ट इन किया है तो आप प्लीज एक बार अभी चेक कर लीजिएगा कि अगर आपको उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आपको उसका नेट पेमेंट कितना मिल रहा है। और अगर आपको लॉस हो रहा है या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो रहा है तो उस केस में आपको वो प्रमोशन से ऑप्ट आउट तुरंत कर लेना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बिग बिलियन डे सेल में आपको एक भी रुपए का लॉस हो। यार, सेल आई है, फेस्टिव सीजन आया, अब अर्निंग का सीजन है, अब इसमें भी अगर लॉस होगा तो फिर क्या बेनिफिट है फ्लिपकार्ट पर सेल करने का। अब नेक्स्ट बात करते हैं उन सेलर्स की जिनको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल आने पर भी उनकी सेल्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसके दो मेन रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है आपने जो अपने प्रोडक्ट का प्राइस रख रखा है उसी टाइप के प्रोडक्ट जो कि दूसरे सेलर सेल कर रहे हैं उनका प्राइस आपसे कंपैरेटिवली कम हो, इस वजह से हो सकता है कि आपको सेल ना आए। या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि प्रोडक्ट विजिबिलिटी ही आपकी पुअर है।
फ्रेंड देखो सीधी सी बात है, जिसका प्रोडक्ट दिखेगा उसी का प्रोडक्ट बिकेगा। तो इस वजह से ये बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखा करिए। इस वक्त आप फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग का भी यूज ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पर विजिबल करने के लिए। वैसे प्रोडक्ट विजिबिलिटी कैसे इंप्रूव करते हैं मार्केट प्लेसेस पर, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं उन सेलर्स की जिनको बेनिफिट होता है इस बीबीडी सेल से। तो फ्रेंड सबसे बड़ा बेनिफिट जो किसी भी सेलर को इस बीबीडी सेल से होता है वो तो ये होता है कि अगर उनका कोई स्टॉक रुका हुआ है, वो निकल नहीं रहा, अल्टीमेटली सेलर ने सोच लिया है कि उनके लिए वो एक लॉस है, तो वो उस स्टॉक को एक एवरेज कम प्राइस में देकर निकाल सकते हैं। अगर आपने कभी कोई प्रोडक्ट खरीद लिया जिसकी आपने 500,000 क्वांटिटी खरीद ली है और वो 2-3 क्वांटिटी ही बिकी है, अभी पूरा स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है और आपको लग रहा है कि उसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकें, तो आप ये फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल एक बहुत ही अच्छा मौका है। आप उस थोड़ा डिस्काउंट में उस प्रोडक्ट को सेल कर दीजिए और उस प्रोडक्ट में तो आपको अल्टीमेटली 10-15 रुपए पर प्रोडक्ट कोई लॉस भी हो रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपका सारा स्टॉक मिल गया तो कम से कम जो आपकी इन्वेंट्री फंसी हुई थी वो तो निकल जाएगी। क्योंकि जब किसी सेलर के पास इन्वेंट्री फंसी हुई होती है तो उस वक्त उसे प्रॉफिट की नहीं लगती उस प्रोडक्ट की, उसे लगता है कि जल्दी से जल्दी बस ये बिक जाए। और बाकी जो बेनिफिट होता है वो तो सेलर्स को होता ही है कि उन्हें सेल्स में काफी ग्रोथ मिलती है, और अगर वो प्रमोशंस में उन्होंने ऑप्ट इन किया भी है तो देखकर कैलकुलेट करके ऑप्ट इन किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो आपको सेल्स में डेफिनेटली ग्रोथ भी मिलेगी। अगर आपकी प्रोडक्ट विजिबिलिटी ठीक ठाक है, सेल्स में भी ग्रोथ मिलेगी और आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा इन बीबीडी सेल की ड्यूरेशन में। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए इस बीबीडी सेल से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नए ऑनलाइन सेलर हैं और फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बीबीडी सेल में, तब तो आपके लिए ये साल जो है एक्सपीरियंस से भरपूर होगा। आपको काफी कुछ एक्सपीरियंस होगा कि इन सेल में कैसे ग्रोथ मिलती है, सेल में जो मिस्टेक्स होंगी वो भी आपको एनालाइज हो पाएंगी। मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको काफी कुछ तो पता चल गया होगा। तो ये जो पहला साल होता है उसमें आप ज्यादा आपको सेल नहीं भी मिलती, तब भी आप थोड़ा दुखी मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि पहला साल जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलता है इस चीज का कि जो बीबीडी सेल है उसको कैसे अटेंड करना है। बीबीडी के बाद दिवाली सेल भी आएगी, तो दिवाली सेल में आप प्रिपेयर हो जाइएगा बीबीडी सेल का एक्सपीरियंस लेकर। लेकिन जो सेलर्स पुराने हैं और उन्होंने बीबीडी सेल में पहले भी पार्टिसिपेट कर रखा है, उनके लिए तो ग्रोथ उन्हें मिलनी ही चाहिए सेल्स में। अगर उन्हें भी ग्रोथ नहीं मिल रही है बीबीडी सेल से, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपके एंड पे कुछ कमी है, या तो प्रोडक्ट विजिबिलिटी आपकी पुअर है या फिर आपको जो प्राइस है वो ज्यादा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बीबीडी सेल में कस्टमर काफी आ जाता है फ्लिपकार्ट पर, काफी कस्टमर जो नॉर्मली भी शॉपिंग नहीं करते फ्लिपकार्ट से वो भी एक बार चेक करने आते हैं। अब जब कस्टमर आ रहे हैं, बढ़ गए हैं फ्लिपकार्ट साइट पर और आपको उसका ऑर्डर नहीं मिल रहा, बेसिकली आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं आपके एंड से कमी है, वो आपको देखना होगा। क्योंकि ये चिंता का विषय, क्योंकि सेल के दौरान भी अगर आपको अच्छी सेल नहीं आ रही तो फिर क्या बेनिफिट है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट विजिबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं ये सब मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। बस फ्रेंड्स, मुझे यही आपको बीबीडी सेल के लिए सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट बोलना था। आप अच्छा परफॉर्म कीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है बीबीडी सेल से और आपको कैसा रिस्पांस मिला इस बीबीडी सेल से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ ही जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।